हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर का जो कल रिजल्ट आया था उसके रिलेटेड, कैसा रिजल्ट आया और आगे चल के चार्ट्स पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और आने वाले टाइम में स्टॉक कहां से कहां तक जा सकता है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई या सेल कीजिएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू था इस ईयर जो है ऑलमोस्ट 13% से डिक्लाइन हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी ने 2.5 रुपीज का डिविडेंड घोषित किया है पर शेयर के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको 2.5 रुपए तक का डिविडेंड ऑन पर शेयर मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे अब इसके रिजल्ट देख सकते हो टाटा पावर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये मार्च 2025 का डेटा और ये मार्च 2026 का डेटा है यहाँ पे। मार्च 2025 में आप देख सकते हो कंपनी ने रेवेन्यू किया था 17,090 करोड़ का और इस ईयर कंपनी ने रेवेन्यू किया है 14,900 करोड़ का। रेवेन्यू के अंदर आप देखोगे तो सीधा सीधा 12% तक का एक डिक्लाइन देखा गया है ऑन रेवेन्यू। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट पिछले ईयर जो कंपनी ने किया था 2129 करोड़ का किया था और इस क्वार्टर किया 1319 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा 900 से 1000 करोड़ का एक डिक्लाइन देखा गया है, जो कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट में -38% का दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो पिछले साल था 1200 करोड़ और इस साल था 1165 करोड़, जो कि नेट प्रॉफिट के अंदर -4% तक का एक डिप देखा गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इतना फर्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस सब कुछ इंक्लूड रहता है और नेट प्रॉफिट के अंदर ये सारे एक्सक्लूड करने के बाद जो पैसे बचते हैं कंपनी के पास, जो प्रॉफिट बचता है वो कंपनी नेट प्रॉफिट में शो करती है। इसलिए इसके अंदर एक कम फॉल देखा गया है, क्योंकि इस साल कंपनी के हो सकते हैं एक्सपेंसेस काफी कम हुए होंगे, जिस कारण से नेट प्रॉफिट के अंदर एक बढ़िया ग्रोथ देखी गई है। अगर हम इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा देख ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है दिसंबर 2025 का डेटा और ये है मार्च 2026 का डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 13,948 करोड़ का और इस क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू किया 14,900 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर में कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा किया टाटा पावर ने। और पिछले क्वार्टर का अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो वो है 10,900 करोड़ और इस साल का एक्सपेंसेस है 12,300 करोड़। मतलब एक्सपेंसेस के अंदर कंपनी ने 2,000 करोड़ तक का एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है इस ईयर। 2,000 नहीं, 1000 करोड़ का, आई एम सॉरी। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था पिछले क्वार्टर में वो था 1540 करोड़ का और इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 1797 करोड़। मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इस साल 200 करोड़ का ग्रोथ उसके अंदर देखा गया। और जो अगर हम नेट प्रॉफिट देख ले तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 1190 करोड़ का, 95 करोड़ का और इस साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया 1416 करोड़ का। मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर भी एक बड़ा ग्रोथ देखा गया 200 से 300 करोड़ का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले क्वार्टर में अगर हम देख ले मार्च में तो 1300 करोड़ था और एक साल के बाद देखे तो कम से कम 100 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस साल कंपनी ने किया है। लेकिन कंपनी ने एक्सपेंसेस ज्यादा किए, इस कारण से जो नेट प्रॉफिट निकल के आया ईयर ऑन ईयर बेसिस में वो कम शो हो रहा है। सो गाइस, मैं अगर आपको चार्ट दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कल क्लोज हुआ था 418 रुपए पे और आज सुबह ओपन हुआ था ये ऑलमोस्ट 413 रुपए में। उसके बाद एक बड़ी डिप दिखाई जो कि 6.6% तक की डिप देखी गई थी शेयर के अंदर, लेकिन वहां से रिवर्सल देखा गया एक और क्लोजिंग होते होते शेयर ऑलमोस्ट 404 यानी कि 3% पे क्लोज हुआ है। सो गाइज, अब देखा तो ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये कुछ और गिर सकता है और मेन जो सपोर्ट लेवल है स्टॉक का वो है यहाँ पे। अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूं तो मेजर सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का है वो है यहाँ पे। एक हाई चांसेस बन रहा है यहाँ से स्टॉक एक बड़ा रिवर्सल दिखा सकता है, जो कि है 360, जो कि 360 रुपए का लेवल। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज में दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 10%। अगर यहाँ से कल रिवर्सल आ जाता है और ये गैप फिल करके वापस टाटा पावर का शेयर यहाँ से रिवर्सल दिखा देता है अपसाइड में, तो इसके अंदर इतनी बड़ी सेलिंग नहीं देखी जाएगी। लेकिन अगर मानो कल सेलिंग होती भी है तो जो मेजर सपोर्ट है वो है 10% नीचे, तो ज्यादा से ज्यादा 10% और गिर सकता है ये स्टॉक। उसके बाद एक हाई रिवर्सल देखा जा सकता है बाइंग के साइड में और यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे और ये वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और मेरा स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइज।